टोटल फॉर्म फिलअप आरआरबी ग्रुप डी 2025 14 फरवरी तक कुल कितने फॉर्म भरे गए हैं। इस वीडियो में साथियों हम लोग डेंजर जोन, सेफ जोन और एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकता है, कितना नंबर अगर आप लोगों को आ रहा है तो उससे आप लोगों को कोई सा भी जोन चूज कर लेना चाहिए। ये सारे चीज़ आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं और कुछ ऑफिशियल आरटीआई रिप्लाई भी आए हुए हैं रेलवे की तरफ से, तो वो सारे पे आज हम लोग बात करेंगे। और अगर अभी तक आप लोगों ने फॉर्म को नहीं भरे हैं साथियों, तो ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए साथियों देखते हैं कि सबसे आप लोगों को इस बार डेंजर जोन कौन सा रहने वाला है। मुंबई जोन में जो है साथियों अलग अलग वैकेंसी आए हुए हैं डब्ल्यूआर रीजन और सीआर रीजन में, जो कि डब्ल्यूआर रीजन में आप लोगों को 4672 टोटल वैकेंसी है, सीआर रीजन में 3244 टोटल वैकेंसी है। डब्ल्यूआर मुंबई में आप लोगों को अभी तक जो टोटल फॉर्म फिल हुए हैं साथियों वो जो है 6,62,856 टोटल फॉर्म फिल हुए हैं। और मुंबई यानी सीआर जोन की बात करें 5,65,586 टोटल फॉर्म भरे गए हैं। पर सीट कंपटीशन यहाँ पे साथियों 66 का रहने वाला है और ये अभी ग्रीन जोन रहने वाला है, यानी यहाँ से आप लोग फॉर्म को भर सकते हैं। देखिए साथियों आप लोग कह रहे होंगे कि ये डेटा कहाँ से आया। देखिए साथियों ये डेटा जो है आप लोगों को 99% ये डेटा सही होने वाला है, क्योंकि हमने काफ़ी पोल कराकर साथियों से बात किए हैं। टेलीग्राम पर भी हमने पोल कराया था, वहाँ भी आप लोगों को साथियों मुंबई और डब्ल्यूआर ये सारे जोन जो है आप लोगों को इस बार सेफ रहने वाला है। पिछले बार भी जब हमने आपको बताया था साथियों कि एनटीपीसी में यहाँ पे 10 लाख फॉर्म भरे गए हैं, जो कि अभी आरटीआई रिप्लाई आया है, वहाँ भी आप लोग देख सकते हैं कि 10 लाख प्लस ही यानी थोड़ा ही ऊपर नीचे हुआ है, वहाँ पे फॉर्म भरे गए हैं। तो ये जितना भी डेटा है साथियों आप लोगों को जो है 99% सही होने वाला है। चलिए और भी जोन की बात करते हैं। ये जोन देखिए साथियों हाजीपुर में आप लोगों को वैकेंसी की संख्या 1251 है और टोटल फॉर्म फिल की बात करें तो 2,90,327 टोटल फॉर्म फिल हो चुके हैं। पर सीट कंपटीशन यहाँ काफ़ी देखने को मिल रहा है 233 का, कि हाजीपुर में यहाँ पे कंपटीशन हर एक बार हाई रहता है साथियों। येलो जोन यानी मॉडरेट जोन जो रहने वाला है साथियों वो एनडब्ल्यूआर जयपुर की बात करें साथियों तो 1433 टोटल वैकेंसी है और टोटल फॉर्म अभी तक जो फिल हुए हैं साथियों वो 3,13,648 आप लोगों को फॉर्म फिल हो चुके हैं। पर सीट कंपटीशन आप लोगों को 219 का रहने वाला है ये, लेकिन साथियों आपको डेंजर जोन इस बार नहीं बनेगा क्योंकि इसमें कम ही फॉर्म भरे जाएंगे। आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम के लिए बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन है। इस बुक में खास बात यह है साथियों कि इसमें आपको कंप्लीट थ्योरी दिया गया है और पीवाईक्यू क्वेश्चंस दिए गए हैं। जैसे यहाँ भारतीय अर्थव्यवस्था टॉपिक है तो यहाँ पे पहले आप लोगों को कंप्लीट थ्योरी दिया गया है और उस पे जो है आपको पीवाईक्यू क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो ये बुक साथियों आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और अगर आप अपने तैयारी को और भी मजबूत करना चाहते हैं तो चक्षु प्रकाशन के तरफ से कॉम्बो पैक आता है, जिसमें मैथ के, रीजनिंग के, सामान्य ज्ञान के और प्रैक्टिस बुक ये सारे आप लोगों को कॉम्बो पैक में मिल जाते हैं। तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से जाकर परचेज कर लीजिए। ये सारे बुक आपके एग्जाम ग्रुप डी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। सबसे अधिक जो अभी तक फॉर्म भरे गए हैं साथियों वो जहां सबसे अधिक वैकेंसी है एनआर न्यू दिल्ली, यहाँ पे फॉर्म भरे गए हैं 4,785 टोटल यहाँ पे फॉर्म है। और जो टोटल फॉर्म फिल हुए हैं साथियों वो 9,21,284 टोटल फॉर्म फिल हो चुके हैं और पर सीट कॉम्पिटिशन यहाँ पे 171 का रहने वाला है। कि न्यू दिल्ली में इस बार जो है साथियों लगभग आप लोगों को 15 लाख प्लस फॉर्म भरने गिरने वाले हैं, जो कि काफ़ी टफ कंपटीशन रहने वाला है। देखिए कई साथियों का कहना है कि यहाँ पे फॉर्म ज़्यादा वही स्टूडेंट डाल रहे हैं जो मतलब कम पढ़े हुए हैं। वोट सही है साथियों, लेकिन कैंडिडेट इतना ज़्यादा संख्या में फॉर्म डाल रहे हैं लेकिन वैकेंसी आप लोगों को काफ़ी कम है, तो कंपटीशन यहाँ पे टफ रहने वाला है। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट जोन देखिए आपको ग्रीन जोन रहने वाला है चेन्नई देखिए इस बार आप लोगों को सेफ जोन रहेगा साथियों। यहाँ पे टोटल वैकेंसी की संख्या 2694 है और टोटल फॉर्म अभी तक जो फिल हो चुके हैं साथियों वो 4,19,358 टोटल फॉर्म फिल हो चुके हैं।
पर सीट कंपटीशन यहाँ पे साथियों 155 का रहने वाला है। देखिए कोलकाता आप लोगों को साथियों ये काफ़ी डेंजर जोन रहने वाला है। इसमें भी अलग अलग वैकेंसी आए हुए हैं। 1044 आप लोगों को टोटल वैकेंसी यानी SER में है। और ER कोलकाता की बात करें साथियों तो यहाँ पे 1817 टोटल वैकेंसी है। और टोटल फॉर्म फिल की बात करें साथियों तो SER में आप लोगों को 4 लाख प्लस फॉर्म फिल हो चुके हैं। वहीं देखिए कि ER कोलकाता में बात करें साथियों तो यहाँ पे आप लोगों को जो है 3,22,429 फॉर्म फिल हो चुके हैं। पर सीट कंपटीशन काफ़ी टफ रहने वाला है, 218 का रहने वाला है। देखिए ये सब आप लोगों को साथियों डेंजर जोन हर एक बार रहता है, इस बार भी आप लोगों को डेंजर जोन रहेगा। देखिए अगर न्यू दिल्ली में थोड़ा और ज़्यादा वैकेंसी रहते तो हम कह सकते थे कि न्यू दिल्ली भी सेफ जोन रहेंगे, लेकिन न्यू दिल्ली का जो पिछला हिस्ट्री रहा है, जो पहले ग्रुप डी आए हुए हैं उस हिसाब से देखें तो वहाँ भी टफ जोन था साथियों, और इस बार भी आप लोगों को टफ देखने को मिलेगा। हम आपको कंपेयर करके भी बताएंगे कि पिछले बार क्या रहा था, इस बार क्या रह सकता है। तो आप इन सभी वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए। नहीं हमने आपको बता दिए साथियों। अब देखिए एक है गोरखपुर, यहाँ का कंपटीशन देखिए सभी को पता है कि हाई जाएगा। और वैकेंसी कितना है साथियों, 1370 मात्र वैकेंसी है। और टोटल फॉर्म अभी तक जो फिल हुए हैं साथियों वो यहाँ पे 3,29,943 फॉर्म फिल हो चुके हैं। पर सीट कंपटीशन यहाँ पे जो है साथियों 285 का रहने वाला है। देखिए साथियों स्टूडेंट अभी भी आप लोगों को पता है कि ग्रुप डी का लास्ट डेट साथियों 22 तारीख है। अभी थोड़ा सा आप लोगों को कम फॉर्म को डाल रहे हैं, लेकिन अब यानी कल से आप लोगों को काफ़ी फॉर्म गिरने वाला है, क्योंकि सारे स्टूडेंट अब एक्टिव हो गए हैं। अब वो सोच विचार लिए हैं कि किस जोन में हमको फॉर्म डालना है। जो साथियों अब 5-6 दिन में फॉर्म देखने को मिलेगा वो यानी बहुत ही अधिक फॉर्म गिरने वाला है। अभी जो टोटल फॉर्म आप लोगों को गिर चुका है साथियों वो लगभग आप लोगों को 63 लाख प्लस यहाँ पे फॉर्म फिल हो चुका है, जो कि इस बार ग्रुप डी में काफ़ी टफ कंपटीशन रहने वाला है। टोटल फॉर्म हमने आपको बता ही दिए साथियों कि लगभग 1.15 करोड़ इस बार आप लोगों को फॉर्म देखने को मिलेगा ग्रुप डी एग्जाम में। तो उसी हिसाब से आपको तैयारी करना है। मैं तैयारी का भी स्ट्रेटजी आपको इस बताऊंगा साथियों इन्हीं वीडियो में, तो आपको वीडियो ध्यान से देखना है। देखिए साथियों गुवाहाटी हुआ, गोरखपुर हुआ, इन सभी का कट ऑफ हाई देखने को मिलेगा। गुवाहाटी में 248 वैकेंसी है। टोटल फॉर्म साथियों लगभग 5 लाख पहुंचने वाला ही है, लेकिन 4,90,246 टोटल फॉर्म फिल हो चुका है। पर सीट कंपटीशन 119 का रहने वाला है। सिकंदराबाद देखिए साथियों, सिकंदराबाद की बात करें तो ये इस बार सेफ जोन रहेगा। यह 1642 टोटल वैकेंसी है। और पर सीट यानी वैकेंसी यानी टोटल फॉर्म की बात करें साथियों तो वो जो है 2,28,628 टोटल फॉर्म फिल हुए हैं। और पर सीट कॉम्पिटिशन 139 का रहने वाला है। प्रयागराज देखिए यहाँ का तो साथियों कट ऑफ हाई जाना ही जाना है, क्योंकि यहाँ पे वही सब स्टूडेंट फॉर्म को डालते हैं जो यानी रेलवे में उसका ड्रीम पोस्ट होता है, यानी वो चाहते हैं कि रेलवे में मुझे नौकरी चाहिए ही चाहिए किसी हाल में। तो यहाँ से लंबे समय से स्टूडेंट तैयारी करते हैं। हाजीपुर हुआ, पटना हुआ, प्रयागराज हुआ, गोरखपुर हुआ, इन सारे में साथियों तो यहाँ आप लोगों को थोड़ा सा फाइट देखने को मिलेगा। अगर तैयारी है साथियों मैं आपको बताऊंगा कितना नंबर आप लोगों को आ रहा है, तो आप निसंदेह कोई सा भी जोन भरिए, आपका सिलेक्शन इस बार पक्का है। देखिए प्रयागराज में टोटल वैकेंसी की संख्या साथियों 220 है। और टोटल फॉर्म अभी तक जो फिल हुए हैं लगभग 4 लाख बस होने वाला ही है, यानी 3,99,425 टोटल फॉर्म भरे गए हैं। पर सीट कॉम्पिटिशन साथियों आप लोगों को जो है 198 का रहने वाला है। जबलपुर इस बार येलो जोन रहेगा साथियों, यानी आपको मॉडरेट जोन यहाँ पे रहने वाला है। 1614 टोटल वैकेंसी है। और टोटल फॉर्म की बात करें साथियों 2,78,260 यहाँ पे फिल हो चुके हैं। सीट कंपटीशन यहाँ पे 173 का रहने वाला है। बिलासपुर इस बार सेफ जोन रहेंगे। यहाँ पे टोटल वैकेंसी की संख्या की बात करें साथियों तो 1337 है। और टोटल फॉर्म जो फिल हुए हैं वो 2,49,567 फॉर्म भरे गए हैं। पर सीट कंपटीशन 186 का रहने वाला है। भुवनेश्वर देखिए, भुवनेश्वर में आप लोगों को 964 वैकेंसी है। टोटल फॉर्म की बात करें साथियों तो टोटल फॉर्म आप लोगों को जो है 2,41,255 यहाँ पे फिल हो चुके हैं। पर सीट कंपटीशन 250 का रहने वाला है। एक और येलो जोन साथियों हुबली, यहाँ पे सबसे कम वैकेंसी है, 503 वैकेंसी है। टोटल 1 लाख फॉर्म फिल हो चुके हैं। और अभी तक जो टोटल यहाँ पे पर सीट कंपटीशन रहने वाला है वो 198 का रहने वाला है।
अब देखिए वैकेंसी तो सभी को पता है साथियों कि 32,438 है और लेकिन बढ़ने की पूरी आशंका है साथियों, तो लगभग 60,000 प्लस इस बार वैकेंसी आप लोगों को हो सकता है। और जैसे ही वैकेंसी बढ़ेगा तो वहाँ जो है आप लोगों को जोन चेंज करने का भी मौका देगा, तो आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है। देखिए टोटल अभी तक जो साथियों फॉर्म फिल हुए हैं वो 62,12,812 टोटल फॉर्म फिल हो चुके हैं, जो कि दिखा रहा है साथियों कि काफ़ी टफ कंपटीशन रहने वाला है। यहाँ पे हमने आपके लिए जो है साथियों डेंजर जोन लाए हैं, यानी 6 डेंजर जोन आप लोगों को इस बार रहने वाला है। बेस्ट तैयारी हो तो ही आप लोगों यहाँ प्रीफर करिएगा। देखिए न्यू दिल्ली हो गया, गुवाहाटी हो गया, कोलकाता हो गया, यानी कोलकाता दोनों साथियों, और हाजीपुर हो गया, एक जोन और है यानी प्रयागराज। ये सारे इस बार साथियों आप लोगों को डेंजर जोन रहने वाला है। और यानी ये 6 डेंजर जोन में जो अभी तक टोटल फॉर्म फिल हुए हैं वो 28,23,711 फिल हो चुके हैं। इन्हीं 6 जोन को मिलाकर अगर वैकेंसी की बात करें साथियों तो वो लगभग आप लोगों को 12,965 यहाँ पे टोटल वैकेंसी है। और अंदाज़ा लगाइए कि क्या पर सीट कॉम्पिटिशन यहाँ पे रहने वाला है। इतना ही वैकेंसी में 28 लाख प्लस आप लोगों को फाइट देखने को मिल रहा है। देखिए डेंजर जोन वही होते हैं साथियों जहां पे आप लोगों को जो है वैकेंसी की संख्या कम होते हैं और फॉर्म की ज़्यादा संख्या हो जाती है, तो वहां पे कट ऑफ आप लोगों को है देखने को मिलेगा। लेकिन नॉर्थ इंडियन जितने भी जोन हैं साथियों वो आप लोगों को अमूमन यहाँ पे जो है कंपटीशन है ही देखने को मिलेगा। लेकिन जैसे आप लोगों को पूर्वोत्तर यानी पूरब के हो जितने भी राज्य हो गए साथियों, वहाँ पे आप लोगों को फाइट कम देखने को मिलेगा। तो वहाँ इस बार थोड़ा सा सीट ही कम है, तो आप लोग फॉर्म कैसे डालिएगा। चलिए और भी हम लोग बात करते हैं साथियों। देखिए नौकरी इस बार ग्रुप डी में लेना है तो उसका एक ही साधन है, पढ़ना होगा। टोटल अभी तक साथियों 5 सेफ जोन रहने वाला है। वो मुंबई में चेन्नई रहने वाला है, सिकंदराबाद रहने वाला है, आप लोगों को बिलासपुर, ये सारे इस बार आप लोगों को सेफ जोन रहने वाला है। और इन सभी में वैकेंसी कितना है इस 5 जोन में, तो यहाँ पे वैकेंसी की संख्या 13,592 टोटल वैकेंसी है। और टोटल कैंडिडेट कितने अप्लाई किए हैं साथियों, तो वो जो है 21,25,995 टोटल कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई किए हैं। डेंजर जोन बताए साथियों यहाँ पे वैकेंसी भी उससे ज़्यादा है और फॉर्म भी यहाँ पे कम गए हैं। तो यही रीजन होने वाला है साथियों कि यहाँ पे आप लोगों को वैकेंसी की संख्या अधिक है लेकिन कैंडिडेट कम अप्लाई किए हैं, तो कट ऑफ आप लोगों को लोवेस्ट देखने को मिलेगा। येलो जोन की भी बारे में बात करें तो ये सभी आपको येलो जोन है। ये PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। ये देखिए साथियों, अगर बात करें साथियों RRB ग्रुप डी प्रीवियस ईयर कट ऑफ की, ये 2019 की कट ऑफ है और ये 2018 की। UR कैटेगरी में जो है साथियों 62 से लेकर 70 कट ऑफ रहा था आपको 2019 में, और 65 से लेकर 72 कट ऑफ देखने को मिला था 2018 में। OBC में आप लोगों को जो है 58 से लेकर 66 कट ऑफ देखा गया था 2019 में, और साथियों 2018 में 60 से लेकर 68 कट ऑफ था। SC कैटेगरी में 52 से लेकर 60 आप लोगों का कट ऑफ था, और 2018 में जो है साथियों SC कैटेगरी में 55 से लेकर 63 कट ऑफ था, जो कि यहाँ से यानी 2019 से 2018 में थोड़ा सा कंपटीशन ज़्यादा था, क्योंकि 2019 में लगभग 1 लाख प्लस वैकेंसी आने के कारण यहाँ पे कट ऑफ थोड़ा सा कम गया था। ST में 2019 में कट ऑफ की बात करें साथियों तो 48 से लेकर 58 कट ऑफ था, और 2018 में 50 से 60 कट ऑफ था। EWS कैटेगरी में साथियों 2019 में 60 से 68 कट ऑफ था, तो 2018 में 62 से 70 कट ऑफ गया था, जो कि 2018 में साथियों थोड़ी सी कंपटीशन है गया था। अब ये देखिए साथियों कि RRB ग्रुप डी 2025 सेफ जोन एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकता है। अगर आप UR कैटेगरी से आते हैं तो आपको 65 से 63 के बीच में नंबर आना चाहिए। अगर इतना नंबर आ रहा है तो आप लोग कोई सा भी जोन को चूज कर सकते हैं साथियों। OBC कैटेगरी से हैं तो आपको 60 से 68 के बीच में नंबर आना चाहिए। SC से है तो 55 से लेकर 63 के बीच में आना चाहिए। ST से हैं साथियों तो 50 से लेकर 60 में आना चाहिए। और EWS कैटेगरी में 62 से 70 के बीच में कट ऑफ अगर आप लोगों का नंबर आ रहा है, अगर मॉक टेस्ट लगा रहे हैं उसमें नंबर आ रहे हैं, या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करने के बाद इतना नंबर आ रहा है, कि सबसे अच्छा पैमाना नापने का है कि मॉक टेस्ट में आप लोग थोड़ा कम मापिए, लेकिन प्रीवियस ईयर का कोई एक सेट उठाइए, उसका क्वेश्चंस बनाइए, करंट अफेयर को हटा दीजिए, और अगर क्वेश्चन सारे बन रहे हैं, इतना नंबर आ रहा है, तो आप लोग कोई सा भी जोन को चूज कर सकते हैं।
इतना आना चाहिए या इससे अधिक आए तो कोई बात नहीं, वो तो बेस्ट है साथियों। चलिए अब देखिए, अब हम लोग थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं 2013, 2018 और 2019 ग्रुप डी की। यहाँ पे 2013 में जो टोटल आपको वैकेंसी था साथियों, वो 45,160 टोटल वैकेंसी था। 2018 में 62,960 टोटल वैकेंसी था और 2019 में जो है साथियों 1 लाख प्लस आप लोगों को वैकेंसी देखने को मिला था। 2013 में टोटल फॉर्म जो भरे गए थे साथियों ग्रुप डी एग्जाम में, वो लगभग 80 लाख प्लस आप लोगों को फॉर्म भरे गए थे। और 2018 में देखिए वैकेंसी की संख्या थोड़ा सा बढ़ा तो यहाँ पे फॉर्म भी बढ़ गए, 1.9 करोड़ फॉर्म आप लोगों को हो गया। वहीं जब वैकेंसी और थोड़ा सा बढ़ा 1 लाख हुआ तो 1.15 करोड़ आप लोगों को यहाँ पे फॉर्म भरे गए थे। लेकिन कंपटीशन की बात करें तो 2013 में 177% कंपटीशन था, तो 2018 में सबसे टफ कंपटीशन रहा था। 2019 में साथियों 110% कंपटीशन रहा था क्योंकि वैकेंसी काफ़ी ज़्यादा था। इस बार वैकेंसी काफ़ी कम है साथियों, तो कंपटीशन 2018 से भी इस बार तगड़ा जाने वाला है। अब देखिए आप लोगों का कहना होगा कि जब वैकेंसी बढ़ा तो फॉर्म भी बढ़ा, तो इस बार तो काफ़ी फॉर्म कम है, तो 80 लाख से भी कम कैंडिडेट अप्लाई होगा। ऐसा नहीं है, लेकिन इस बार आपको एज रिलैक्सेशन भी मिला है साथियों, 18 से 36 एज कर दिए गए हैं। पहले आपको 18 से लेकर 33 ही एज हुआ करता था, ये कोविड के वजह से रिलैक्सेशन दिया गया है। तो यहाँ पे कैंडिडेट काफ़ी फॉर्म को अप्लाई करेंगे, जो कि ये एज रिलैक्सेशन के वजह से साथियों 5-6 लाख तो यहाँ से फॉर्म एक्स्ट्रा आ जाएगा। यहाँ पे हमने आपको साथियों प्रीवियस ईयर कट ऑफ भी दे दिए हैं, जोन वाइज कैटेगरी वाइज आप यहाँ से देख सकते हैं। चंडीगढ़, रांची, ये सभी का कट ऑफ पिछले बार आया गया था। यूआर कैटेगरी में लगभग 71 कट ऑफ आप लोगों को देखने को मिला था, रांची में भी सेम था। ओबीसी में आप लोगों को 64 से लेकर 77 कट ऑफ गया था, 64 पॉइंट से 77, और ओबीसी कैटेगरी में 64.65 यहाँ पे कट ऑफ देखने को मिला था। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में साथियों 57 से लेकर 76 कट ऑफ देखा गया था चंडीगढ़ में, और रांची में आप लोगों को 53 से लेकर 97 कट ऑफ देखा गया था। एससी कैटेगरी में साथियों 60 से 60.09 कट ऑफ देखने को मिला था, और रांची में जो है एससी में 54.3 कट ऑफ देखा गया था। एसटी में साथियों 50.19 कट ऑफ था, और एसटी कैटेगरी रांची में जो है 46.96 कट ऑफ था। आप यहाँ पे इन सभी को देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या टेलीग्राम पे जाइए, वहाँ सभी मिल जाएगा आपको। अब मुंबई देखिए, मुंबई पिछले बार साथियों आप लोगों को जनरल का 64 कट ऑफ गया था, इस बार भी सेफ जोन ये रहेगा साथियों। यहाँ से अगर आप लोगों को फॉर्म डालना है तो डाल सकते हैं। सबसे कम कट ऑफ जो पिछले बार गया था साथियों वो देखिए सिकंदराबाद और बिलासपुर, यानी ये सभी जोन का आप लोगों को 60 गया था। चेन्नई भी इस बार सेफ जोन रहेंगे, हमने वो भी आपको बताएं, और पिछले बार की कट ऑफ भी आप लोग देख सकते हैं। लेकिन गुवाहाटी इस बार थोड़ा सा कट ऑफ हाई देखने को मिलेगा क्योंकि वैकेंसी कम है, और यहाँ इस बार आपको कट ऑफ थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलेगा। अब देखिए साथियों, अभी जो आरटीआई रिप्लाई आया है इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि आरआरबी ग्रुप डी में कितने फॉर्म भरे जाएंगे। आरआरबी एनटीपीसी का साथियों भुवनेश्वर जोन का ये ऑफिशियल आरटीआई रिप्लाई आया हुआ है रेलवे की तरफ से। ये आरटीआई देखिए लगाया कब गया था, तो 19/1/2025 को लगाया गया था, और आया कब, तो 6/2/2025 को ये आया है। इसमें जो है CEN 5/2024 ये जो एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का नोटिफिकेशन जारी किए गए थे, उसमें टोटल कैंडिडेट यहाँ इस जोन में कितने फॉर्म भरे गए हैं, 9,57,614 यहाँ पे टोटल फॉर्म भरे गए हैं। वहीं अंडर ग्रेजुएट की बात करें जो कि इस बार अलग कर दिए गए हैं साथियों, तो यहाँ पे आपको 54,700 टोटल फॉर्म भरे गए हैं। तो आप कंपटीशन का अनुमान लगा सकते हैं साथियों कि क्या कंपटीशन इस बार रहने वाला है ग्रुप डी एग्जाम में। वैसे ही एनटीपीसी का ही एक और जोन का आरटीआई रिप्लाई आया है, जिसे ये कोलकाता का आप लोगों का है। यहाँ पे देखिए टोटल वैकेंसी की संख्या मात्र 1382 है, और टोटल कैंडिडेट जो साथियों फॉर्म डाले हैं वो 10.27 लाख टोटल आप लोगों को फॉर्म डाला गया है। अब आप ये देखिए कि यहाँ पे मात्र 182 स्टूडेंट है, तो 10 लाख प्लस फॉर्म भरे गए हैं। लेकिन न्यू दिल्ली में इस बार आप लोगों को 4 लाख यानी 4500 से भी अधिक वैकेंसी है साथियों। तो अब आप अनुमान लगाइए कि यहाँ पे कितने फॉर्म भरे जाएंगे। मैं तो 15 लाख कह रहा हूँ, वो कम लग रहा है, लेकिन 20 लाख प्लस यहाँ पे फॉर्म जाएंगे साथियों न्यू दिल्ली में। इसलिए कंपटीशन वहाँ पे इस बार टफ रहने वाला है। इस जोन में देखिए एनटीपीसी का क्या पर सीट कंपटीशन रह रहा है, तो 743 का पर सीट कंपटीशन है।
काफ़ी टफ रहने वाला है साथियों, तैयारी करना ही होगा। हमने यहाँ पे एनटीपीसी का भी आपको डेटा दे दिए हैं, जितने का आरटीआई रिप्लाई ऑफिशियल आए हुए हैं आप ये भी देख सकते हैं। अब देखिए, अगर नौकरी लेना है तो कुछ चीज़ अच्छे से ध्यान रखना होगा। देखिए, परीक्षा का कठिन स्तर, जब पेपर आसान या होगा तो कट ऑफ आप लोगों को हाई जाएगा, लेकिन देखिए ऐसा होगा नहीं। क्यों, मैं आपको बताता हूँ। रेलवे को भी पता है साथियों कि ग्रुप डी में काफ़ी स्टूडेंट फॉर्म डालेंगे, तो जो 2018 के पेपर में स्टैंडर्ड रहा था उससे भी थोड़ा सा अधिक इस बार स्टैंडर्ड रहने वाला है। आप लोग 2018 के जितने भी क्वेश्चन है क्यों उन सभी को आराम से रट जाना है। उसी टाइप के क्वेश्चंस पर आपको देखने को मिलेंगे। देखिए, उम्मीदवारों की संख्या अगर ज़्यादा होगी तो ज़्यादा होना ही है, कट ऑफ बढ़ सकती है, लेकिन क्वेश्चन जब हार्ड रहेगा तो कट ऑफ आप लोगों को लगभग 70 जाएगा, एक्सेस 75 जाएगा। लेकिन अगर 70 आ रहा है, नॉर्मलाइजेशन होने के बाद देखिए साथियों लगभग आप लोगों को 75 देखने को मिलेगा, क्योंकि जब पेपर हार्ड आएगा तो लगभग स्टूडेंट को नॉर्मलाइजेशन स्कोर बढ़ने वाला है, ना कि घटेगा। नॉर्मलाइजेशन में 1 से लेकर 10 तक इस बार नंबर बैठ सकता है। पिछले बार की तरह नहीं होगा कि 40-40 नंबर किसी को बढ़ जा रहे हैं, क्योंकि रेलवे इस बार परसेंटाइल मेथड यूज कर रहे हैं साथियों, तो नंबर 1 से 10 के बीच में रहने वाला है। अब देखिए, कुछ ज़रूरी टिप्स है साथियों कि हाई स्कोर अगर करना है आपको, तो आपको देखिए कुछ चीज़ों पर ध्यान देना होगा। टाइम मैनेजमेंट करिए, आप 6 से 8 घंटा की पढ़ाई करिए और मॉक टेस्ट लगाइए। मॉक टेस्ट में अभी आपको जो है प्रीवियस ईयर के ही मॉक टेस्ट लगाने हैं, उस पर ही क्वेश्चन ज़्यादा फोकस करने हैं, और 2018 का जितने भी क्वेश्चन है उन सभी को अच्छे से प्रैक्टिस करने हैं साथियों। कुछ महत्वपूर्ण विषय हैं उन सभी पे ध्यान देने हैं, जैसे गणित, रीजनिंग, सामान्य विज्ञान, करंट अफेयर, इन सभी को अच्छे से पढ़ने हैं। प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन हैं उन सभी को अच्छे से बना जाने हैं। मॉक टेस्ट लगाइए और जो है साथियों रिवीजन करिए। जितने भी पेपर आपको प्रीवियस ईयर के हैं वो तो बिल्कुल नहीं छोड़ना है। जो भी आसान प्रश्न है वो पहले आप लोग बनाइए, कठिन प्रश्न को आप लोग लिख लीजिए, आप लोग उसे मार्क कर लीजिए, और बाद में उसके पीछे जो थ्योरी यूज हुआ है उस पर प्रैक्टिस करिए और फिर क्वेश्चंस बनाइए। नेगेटिव मार्किंग नहीं करना है। जैसे मॉक टेस्ट लगा रहे हैं तो ऐसा नहीं कि अंधुन नेगेटिव करते जाते हैं, उससे कुछ नहीं होगा साथियों। जो क्वेश्चंस आ रहा है वो भी गलत हो जाएगा। तो आपको जैसे 70 से लेकर 80% अगर आप लोगों को कॉन्फिडेंट है कि यही आंसर होगा तो ही आपको टिक करना है, अन्यथा आप लोगों को ये सभी से बचना है। फाइनल कंक्लूजन यही है साथियों कि आपको 70+ नंबर इस बार आने चाहिए, तो आप लोगों का इस बार ग्रुप डी 1 सीट पक्का आप लोगों का हो जाएगा। ये पीडीएफ आपको साथियों टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगा, जिसके लिए आप लोगों को टेलीग्राम ज्वाइन करना होगा। देखिए, हमारे चैनल पर भी साथियों आपको ग्रुप डी, एनटीपीसी, इन सभी का आप लोगों को प्रैक्टिस सीट चलाया जा रहा है प्रीवियस ईयर का। आप वहाँ जुड़ सकते हैं और आप अपनी तैयारी को बेस्ट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें साथियों। अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप उसे कमेंट में लिख दीजिए, और बेस्ट ऑफ लक साथियों। सारा चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा, हमने आपको सभी चीज़ दिखा दिए। टोटल फॉर्म कितने भरे गए हैं, कौन सा कट ऑफ, कौन सा डेंजर जोन है, क्या कट ऑफ रहने वाला है, प्रीवियस ईयर कट ऑफ क्या था, आरटीआई रिप्लाई क्या था। तो आप इन सभी चीज़ों को ध्यान में रख के आप फॉर्म को डाल दीजिए साथियों। बेशक आप अपने तैयारियों को ही ध्यान में रख के फॉर्म को डालिए। ये सारे सेकेंडरी मुद्दे हैं, लेकिन आप लोगों का साथियों तैयारी बेस्ट है तो फॉर्म को डाल दीजिए। और कोई भी सवाल है तो आप हमें कमेंट में बताइए। तो चलिए मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में।